एक दो चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ, उनको आप अपनी ज़िंदगी में लेके आओ। क्योंकि कब्ज़ जो होती है ये उम्मुल अमराज़ होती है। अगर आपको कब्ज़ है तो आपकी ये ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर सकती है। आम तौर पे हम समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है, कोई बात नहीं, नहीं, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की, क्योंकि ये आगे हेमोराइड में लेके जाएगी, पाइल्स में लेके जाएगी, इन चीज़ों में ले जाएगी, फिशर में ले जाएगी, यहाँ से। और ओवरऑल वैसे भी माइंड पे इसके असरात बहुत भयानक बुरे पड़ते हैं। अब इसमें एक सिंपल दो तीन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये होता है कि आपको 4-5 दिन तक बाउल मूवमेंट नहीं हुई, स्टूल पास नहीं हुआ, इसका ये जी मतलब होता है। एक जी दो दिन अगर आपको हाजत नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। जी सबसे पहले तो ये चीज़ रखें। आपको इतने दिन लग जाते हैं, 3-4 दिन लगते हैं आपको, जी जी जी। हाँ, इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन है। तो उसके लिए आप क्या करती हैं, मेडिसिन लेती हैं कोई? सर एक ना कराची की कोई है हर्ब्स के नाम के, कोई फार्म है, वो है मुख्तलिफ वेट लॉस वगैरह और एंटी एजिंग टाइप इस तरह ना पाउडर्स बना के देते हैं। तो उनसे कंसल्ट किया था, किसी ने नंबर दिया था उनका, तो उनसे मैं बैग मंगवाती होती हूँ। एक 4000-5000 का वो आता है, वो 5-6 महीने मेरा चलता है। वो आधा चम्मच फक्की टाइप होती है, तो वो वो पक्की पानी जो में है ना, डाल। हजूरे वाला, उसने आपकी दिल की धड़कनें ऊपर नीचे कर दी हुई हैं। अच्छा हाँ जी, समझ आइए आपको। सर, मैं तो 3 साल से खा रही हूँ। तो वो बस 3 साल गुजर गए ना बॉडी की, उसके बाद लिमिट होती है, बॉडी नहीं बर्दाश्त कर रही है, उसको पता नहीं क्या घोल पील के आपको दे रहे हैं, मिट्टी स्वाब डाल के दे रहे हैं, बस करते हैं। अब आप क्यों ज्यादती कर रही हैं अपने साथ? सही है सर। पता नहीं कौन सा कुंडी डंडा लेके कौन बंदा बैठ के फक्कियां बना बना के आपको दे रहा है। आपने फक्की क्यों खानी है? इतना बड़ा एलोपैथिक सिस्टम पड़ा हुआ है। मैं हकीम की इज़्ज़त करता हूँ, राइट, लेकिन हकीम अच्छा बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब आप स्टैंडर्ड मेडिसिन पे आइए। सबसे पहले जो लोग सुन रहे हैं, अब बाकी ख़वातीन भी होंगी, मैं सबके लिए कुछ चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ। फक्की से बचो। फक्की आपको खज्जल कर देगी। ये आपको गैस्ट्राइटिस कर रही है, आपको उसके हार्ट बीट, बहुत सारा ज्यादा। आपका सारा प्रॉब्लम आपका फक्की डाल रही। आप फक्की को छोड़ें और 2-3 महीने में आप माशाल्लाह वैसे ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वरना देखो, एक छोटी सी चीज़ एक अच्छे भले इंसान को या औरत को पागल कर देती है पूरा। लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। मिर्च लेके आते हैं, हल्दी लेके आते हैं, आटा लेके आते हैं, छोटी सी हर तरफ मिलावट चल रही है। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, किन लोगों से ले रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट। हम एक ऐसे दौर में ज़िंदा हैं जिसमें हर आदमी दूसरे का गला काट रहा है। लोग ईंटों का बुरादा पीस के मिर्चें बना रहे हैं, उन मिर्चों को लोग घरों में बैठ के खा रहे हैं, राइट। अब अगर हम इस तरह करना शुरू करेंगे तो हम कैसे बच सकते हैं? अच्छे भले लोग हैं, वो खाना खाते हैं, तस्वीरें भी फेर रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बेचारे कहते हैं हमारे हमें जिन नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो गई। तो इसका मतलब ये है कि आपके फूड इनटेक में कोई चीज़ ऐसी जा रही है जो आपको कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब कर रही है। पहले बॉडी कर गई बर्दाश्त, कोई टाइम इसका होता नहीं है। देखो, हो सकता है कोई दूसरा खाए ना ये वाली पक्की जो आप ले रही हैं, तो वो पहले महीने में उसको कोई और मसला हो जाए, किसी को हो सकता है डायरिया हो जाए, किसी को नौजिया फील होना शुरू हो जाए, किसी की हार्ट बीट तेज़ हो जाए। तो ये कोई काउंटर नहीं है कि 3 साल गुजर गए। वो जो अब आपको तो असल में डरना ये चाहिए कि आप एक नॉन क्वालिफाइड बंदे की चीज़ खा रही हैं, राइट, जो सही। स्टैंडर्ड मेडिसिन नहीं है, जो लैब टेस्ट से नहीं गुजरी है, जिसको ड्रैप ने अप्रूव नहीं किया हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो आप फक्की को बंद करें फौरी तौर पे, ताकि आपका 15-20 दिन में जो एंजाइम्स इकट्ठे हो गए हैं, वो कौन से जो सिक्रेशन पता नहीं क्या के अंदर पड़ा, वो निकले और उसके बाद आप ठीक हों। उसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि आप 2-3 दिन के बाद सिकिलेक्स ड्रॉप्स ले लिया करें। आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन ये बड़ी OTP मेडिसिन होती हैं, मिल जाती हैं, बड़ी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। आप वो ले लिया करें, 10-15 आप ले लें। तो उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि आप फूड का लाइफस्टाइल बेटर करें, मतलब ऑयल से परहेज़ करें। सबको ये चीज़ें पता है, सूखी रोटी खानी शुरू करें। आटा चेंज करने की कोशिश करो कि आटा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको तंग कर रही है। अपने जो घर के मसाले हैं उनके ऊपर गौर करो, यानी अपने किचन का चक्कर मारो एक ज़रा ध्यान से। सही सर, आप किचन में यानी ही होती है। हाँ, कोई शफल करो ना चीज़ों को, यानी अगर कहीं से आटा मुश्किल आ रहा है, दुकानदार चेंज करें, वो ठीक नहीं है। ठीक है। कोई कोई चीज़ ऐसी। पानी कितना पी रही हैं आप? सर बहुत पीती हूँ, कितना? 1.5 लीटर से तो ज्यादा ही पीती हूँ। 1.5 लीटर कितना होता है ग्लासेस में? कितना बन जाएगा? मेरा 6 गिलास ख्याल नहीं बनने, 6 हमारे के गिलास। 7 नहीं हाँ बनने। जी। तो ये हाँ बहुत जी ज़्यादा है। सर, नहीं ये तो रमजान की वजह से ना इतना। वैसे कितना होता है? वैसे बहुत ज्यादा पीती हूँ सर, काफी। मतलब 12-14 गिलास हो जाते हैं आपके?
हाँ जी, हाँ जी, इतने हो जाते हाँ, तो होंगे। फिर देखो बात सुनो, एक-एक टाइम में 2-2 ग्लास इकट्ठे या 3 हाँ, ग्लास जो इकट्ठे। बंदा पानी इतना ज़्यादा पी रहा है ना, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। अब हमने चोर पकड़ लिया है, आप अल्लाह का नाम लेके फक्की छोड़ें, इंशाल्लाह 40 दिन में आपके मामलात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और उस वक्त तक ना रोज़ ये मिरोल खाने की ज़रूरत नहीं है, तब खाएं जब सही। इमरजेंसी है। इसकी आदत ना डालें ना, फिर इसके वक्रे मसाइल शुरू हो जाएंगे आपको लहदा से। आपको पता चला कितनी हार्ट बीट रहती है आपकी? सर 34 तक चली जाती थी। 134? नहीं, नहीं 34। 34 क्या मतलब? 34 तो बहुत नीचे होती है, आमतौर पे तो 60-70 तो रहती है हर बंदे की। सर नहीं, नहीं सर नहीं, 34 तक चली जाती थी। नहीं, आपकी नीचे जाती है हार्ट रेट या ऊपर जाता है? नीचे जाती है। तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है? सर मोस्टली ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ तो दोपहर तक मेरा लो हुआ होगा। मैं बीपी की मेडिसिन मुझे लगाई हुई है कि आप जब। नाश्ता टाइम पे करती हैं? जी, नाश्ता टाइम पे। क्या नाश्ता होता है आपका? सर एग होता है और ब्रेड के 2 पीस। एग उबला हुआ चा- होता है? कभी उबला हुआ होता है, कभी ऑमलेट। नहीं, आप दोनों ही एग आपके ख़राब हैं। आप ठीक, उबला हुआ अंडा खाएंगी तो वो आपको गैस्ट्राइटिस करेगा। अगर आपने उबला हुआ खाना है तो हाफ बॉइल्ड होना चाहिए अंडा, ठीक है, ठीक फुल है सर। बॉयल नहीं होना चाहिए, वो सख्त होता है। दूसरी बात, आमलेट लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो कभी कभार पे रखा हो, तली हुई चीज़ होती है। आप पोच एग लें, पानी में लें, उसको पानी में पका लें, 1 मिनट में पक जाता है। दो सही दो है ले लें, सर। कुछ भी नहीं कहता, वो अंडा तंग ही नहीं करता। और ब्रेड लेने का दौर नहीं है कोई ये, आप ब्रेड क्यों ले रही हैं? सर ताकि रोटी ना लूं या पराठा ना लूं, वो गैस्ट्रिक का नहीं, ही होता है। आप सूखी चपाती खा लें। ठीक है सर। अगर अगर आपको आटा गैस्ट्राइटिस कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आटा बजाते खुद प्रॉब्लम नहीं, आटा गलत है, आटा कम लेना चाहिए। लेकिन एक आध चपाती तो हमें लेनी पड़ती है। एक आध चपाती सुबह हो गई, 2 रात को हो गई, इतनी तो आप लें चपाती, वो तो इतना तो ज़रूरी है हमारे लिए कार्ब्स वगैरह। आप सिंपल ये करें कि आटा अगर आप खाने के बाद पेट फूल रहा है, आपको तंगी हो रही, तो इसका मतलब है जहाँ से आप आटा ले रहे हैं वो आटा ठीक नहीं है। चक्की वगैरह बदलें, अपना देखें कौन सा आटा चेंज करेंगी, 2-4 आटे बदलें, आपको पता लग जाएगा, ठीक हो जाएगा आपका माल। सही। और वैसे 30 हार्ट रेट वैसे मुझे समझ नहीं आया। सर हो रहा था, इतना ऑक्सीमीटर लगा होता था अच्छा, सारा दिन। नहीं, हाँ जी सर। ऑक्सी, और वो आपको बता रहा होता था कि 30 है? जी, जी, बीपी अपडेटस भी लगाते थे, बीपी चेक करते थे, वहां भी इतनी ही आ रही होती थी हार्ट रेट, और ऑक्सीमीटर पे भी उतना ही आ रहा होता था। लेकिन ये फिर उन्होंने आपको ये बहरहाल ठीक है, डॉक्टर्स ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो आपका जब 30 होती थी हार्ट रेट, तो आपका ब्लड प्रेशर कितना होता था? सर लो हुआ होता था। तो ऑब्वियसली वो लो ही जाएगा ना, तो फिर उसके लिए तो कोई दवाई होती नहीं है। आपको क्या देते थे उसके लिए? सर कुछ भी नहीं, मुझे मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड, बेटियां मेरी जो थी वो कहती थी उठ के चलो, चलाते थे, लेकिन मुझसे चला नहीं जाता था, मतलब हाँ, वो तो जाती किधर बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा लो है। हाँ जी। तो इसके तो लिए देखो, बहुत आपको मुश्किल। देखना चाहिए आपका ब्लड पूरा है, कितना है आपका? आपने सीबीसी कराया अपना? ब्लड आपका कितना आया अंदाजन रफली? मेरे ख्याल 14 से ऊपर है? में हाँ जी, नियरली 12 था मेरा ख्याल, 11 था कि 12 था। नहीं, 11 और 12 तो कम है। जी इतना ही था। 11-12 तो कम है। आपका ब्लड कम है, ब्लड आपका कम से कम, ख़वातीन का तो स्पेशली 14-15 पे होना चाहिए। और औरतों को लो ब्लड प्रेशर तो अक्सर होता है, बहुत कम ख़वातीन होती हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर आता है। लेकिन आपको इसका थोड़ा सा, या तो आप फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रही हैं, आपकी लाइफ में कोई मसाइल है, आपको बहरहाल गौर करना पड़ेगा और इस लो ब्लड प्रेशर का कोई आपको इलाज निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी दवाई कोई नहीं होती है। जी सर। थोड़ा सा अपने आप पे गौर करें, देखें कोई डिप्रेशन वगैरह कहाँ से उठा रही हैं आप, वो ज़रा सुराख बंद करें ज़िंदगी में, फिर आपका वो ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा सर वो ऊपर आ जाएगा। सुराख बंद नहीं हो सकता ना। देखो, बात सुनो, क्या नाम है आपका? सॉरी, साइमा नाम है? टाइम। जी, जी। साइमा, देखो, अगर सुराख बंद नहीं हो सकता तो ज़िंदगी तो फिर बड़ी कीमती चीज़ होती है। अगर सुराख सर बंद नहीं हो सकता ना, तो सुराख को कबूल करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, टेंशन लेनी बंद करो। आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में ना डेप्थ में गए हुए हो। चलें, बहरहाल मैं दुआ करूंगा आप थोड़ा सा गौर भी करें इस पे, और जो मैंने आपको बताना था वो तो बताया है। जब तक आपको खुश रहना बहुत चाहिए, और अगर आप जज़ाकल्लाह खैर। खुश नहीं रह सकती हैं तो थोड़ा सा स्टेबल रहने की कोशिश करें, ज़्यादा टेंशन ना लिया करें, आप ठीक हो जाएंगे सर इंशाल्लाह। ठीक है सर, बस दुआओं में याद रखिएगा। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।